कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ सभी में मची हुई है, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो। लेकिन जिस तरह से अपने भाषण में नीतीश कुमार दो बार थैंक यू बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इशारा कुछ और ही बता रहा है। क्या आरजेडी को इसकी खबर है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र मौजूद हैं। आरजेडी कैसे देखती है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? अब ये हमसे कोई घटना नहीं है, ये भारत रत्न हम लोग का बहुत पहले से मांग था। बिहार नहीं, देश के लोगों का मांग था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसने गरीबों को जगाने का काम किया, गरीबों को अधिकार दिलाने की बात की, संविधान में जो प्रदत्त चीजें हैं उसको जमीन पर उतारने का काम उन्होंने किया। तो उनके मरणोपरांत यानी 36 वर्षों के बाद ये भारत रत्न मिला है, चूंकि 24 में चुनाव है और इसको देखते हुए हुआ है। और ये जनता के दबाव में दिया गया निर्णय है, किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, जनता को क्रेडिट जाता है, इस देश की जनता, गरीब आदमी को, जो कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले लोग थे। कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सुना है कि नहीं आपने? अब किसी ने कहा, क्या कहा, ये हम नहीं जानते। नीतीश जी ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने किसी पर इंगित नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया। वो परिवारवाद पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर का अपने जीवन में परिवारवाद नहीं किया और किसी पर तंज नहीं कसा। लेकिन इस देश में तो राजा महाराजा जो भी हुए हैं, और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पार्टी में बेटा बेटी को लोग राजनीति में नहीं लाते हैं। इस देश में आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, जज का बेटा जज बन जाता है। तो राजनीति करने वाले का बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, हमको समझ में बात नहीं आ रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी और किसी की तरफ इशारा नहीं, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है। ऑल इज वेल, महागठबंधन एकदम एकजुट है और कंधे से कंधे मिलाकर बीजेपी को हम लोग यहाँ के बांसघाट और देश के जमुना नदी और सब जगह पहुंचाने का, बीजेपी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया है। लोगों को ये भनक तो लग ही गई होगी जिस तरीके से बातचीत हुई। कोई मीटिंग नहीं, कोई तरह का भनक नहीं है, हमारे तरफ से सब ठीक है। कैबिनेट की बैठक में नीतीश जी और तेजस्वी जी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ देर की बैठक थी और कोई ब्रीफिंग भी नहीं हुई है। ये सब किस ओर इशारा कर रही है, ये आप ही बता पाएंगे? अरे अब सवाल है कि अब किसी कारण से मीटिंग तो होना था पहले, लेकिन हुआ आज, तो उसको भी आप कहिएगा कि पहले क्यों नहीं हुआ। तो कभी कभी 15 दिन के बाद भी होता है, 20 दिन के बाद भी होता है, कुछ और कारण हुआ होगा, इसलिए मीटिंग को जल्दी समाप्त कर दिया गया होगा। धन्यवाद।